आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्र साहित्य, यानी कि राष्ट्र साहित्य को हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं और राष्ट्र साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जैसे हम पहला देख रहे हैं राष्ट्र साहित्य, यानी कि राष्ट्र साहित्य को अगर पूछा जाए कि राष्ट्र साहित्य कहा किसने, तो राष्ट्र साहित्य को राष्ट्र नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि वीर गाथा काल जो है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब काल के 4 खंडों को विभाजित किया था, तब उसमें एक नाम रखा था वीर गाथा काल, और उसी वीर गाथा को उन्होंने कहा राष्ट्र साहित्य। तो राष्ट्र साहित्य का प्राचीन ग्रंथ जो है, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ विशल देव रासो है। राष्ट्र साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है विशल देव रासो है, जो कि नरपत नाल के द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्र साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जैसे हम देखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं दलपत विजय। तो दलपत विजय जी जो है, ये एक वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी कि लेखक हैं। इनकी एक रचना है खुमार रासो। खुमार रासो इसकी रचना हुई है 9वीं सदी में, 9वीं सदी में। और पूछा जाए कि ये किस रस में लिखा गया है, तो ये वीर रस में लिखा गया है। किस रस में? वीर रस में। वीर रस का मतलब जैसे यहाँ वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता का गुणगान किया गया है। और इसकी भाषा अगर पूछ ले तो भाषा जो है राजस्थानी है, भाषा राजस्थानी। और एक काव्य के अंतर्गत आता है, तो ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। और नरपत नाल का जो है विशल देव रासो, एक श्रृंगारिक काव्य है, श्रृंगारिक रचना। ये जो है श्रृंगारिक रचना है विशल देव रासो। इसकी रचना जो हुई है वो 12वीं सदी में हुई है। कब हुई है? 12वीं सदी में। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विशल देव रासो जो है वो किस प्रकृति की रचना है, तो वो श्रृंगारिक रचना है। और कब लिखा गया है, तो ये 12वीं सदी में लिखा गया है। ये श्रृंगार और वीर रस से मिश्रित है। और इसके खंड मतलब 21 अध्याय में लिखे गए हैं, तो ये 4 अध्याय में श्रृंगार रस में लिखा गया और वीर रस में लिखा गया विशल देव रासो। और कितने खंडों में लिखा गया है, तो ये 4 खंडों में लिखा गया है। और ये जो है क्या है, काव्य रूप इसका वीर गीत है, इसका भी वीर गीत है। जगनिक ने एक रचना लिखी है परमाल रासो। परमाल रासो को एक और हम नाम से जाते हैं आल्हा खंड, आल्हा खंड, जिसमें 2 वीर महापुरुषों के लीलाओं का गुणगान किया गया है, जिसका नाम है आल्हा और उदल। तो ये भी कब लिखा गया है? 1230 ईस्वी में वीर रस में। और इसकी भी रचना जो है काव्य रूप जो है वीर गीत है, यानी कि ये गाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है, तो आल्हा खंड जो है हमारा वह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और विशेषकर यह बुंदेलखंडी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में गाया जाता है। अगला संप्रदायकृत सबसे प्रसिद्ध जो है महाकाव्य है, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के माना है। और प्रथम महाकवि किसको स्वीकार किए हैं, तो ये चंद्रबर दाई को स्वीकार किया है। और इसकी रचना कब हुई है, तो 1343 ईस्वी में। ये भी एक वीर रचना है। और इसमें पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसमें कितने सर्ग हैं। सर्ग को इसमें समय कहा गया है, यानी कि ये कितने समय और कितने सर्गों में बांटा गया है, तो ये जो है 69 सर्गों में बांटा गया है। और इसकी भाषा जो है डिंगल है। तो डिंगल भाषा जैसे जो डिंगल और पिंगल यह राजस्थानी, और डिंगल जो है राजस्थानी और अवधी से मिलकर बना है, और पिंगल जो होता है वो राजस्थानी और ब्रज से मिलकर बना होता है। ये एक कर्कश ध्वनि है, कर्कश ध्वनि, यानी कि इस भाषा में कर्कशतापन होता है। ये क्या है? प्रबंध काव्य है। इसका काव्य रूप जो है प्रबंध काव्य है।
अगला हम केदार भट्ट की रचना, जो केदार भट्ट जो कवि हैं, इनकी रचना है राष्ट्र साहित्य जयचंद प्रकाश। ये भी वीर रस में लिखित एक रचना है। मधुकर कवि, इनकी रचना जो है बराबर पूछते रहती है परीक्षा में। जय मयंक जस चंद्रिका, पूछ लेता है कि जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो कवि मधुकर की है। और हमीर रासो किसकी रचना है, तो ये सारंगधर की। और विजय पाल रासो किसकी है, तो नरपत नाल की। श्रीधर पाठक की एक रचना है जो प्रसिद्ध है, रणमल छंद। रणमल छंद ये 1445 ईस्वी में लिखा गया, ये वीर काव्य में लिखा गया। और इसमें कितना छंद है पूछ लेता है रणमल छंद में, तो 70 छंद है। ये भी डिंगल भाषा में लिखा गया। इसका भी काव्य रूप जो है वीर गीत है। तो आज हम पढ़े राष्ट्र साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछते रहते हैं।